आज एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस 4 का जो है सॉल्यूशन करवाएंगे और आप लोग देखिएगा। कहता है पहला क्वेश्चन है कि 35 लीटर दूध में, ठीक है, कि 35 लीटर दूध में मिल्क और वाटर 3:2 के अनुपात में, ठीक है। तो टोटल मिश्रण जो है 35 लीटर है। कितना है? 35 लीटर है। कहता है 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए। अगर 4 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 31 लीटर बचेगा। तो 31 लीटर बचेगा। तो अब हम अगर रेशियो निकालें तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये 3 और 2 5 रेशियो बराबर कितना? 31 लीटर। 5 रेशियो बराबर 31 लीटर, ठीक है। अब कहता है कि 4 लीटर इसमें शुद्ध दूध डाल दिया जाए तो दूध और वाटर का रेशियो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए टोटल मिश्रण में दूध कितना है भाई? 31/5 है। तो दूध कितना? ये 3, ठीक है। अब चलिए, अब कहता है रेशियो 31/5 गुना कितना? ये 2, ठीक है। अब कहता है इसमें कि 4 लीटर शुद्ध दूध और डाल दिया जाए, ठीक है। तो 4 लीटर और डाल दिया जाएगा तो ये हो गया 31 तिहाई 93, 31 तिहाई 93 और 20 कितना हो जाएगा? 113 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 113/5 और रेशियो 61 दुनाही 31 दुनाही 62 बटे ही कितना? 5। तो ये कट जाएगा तो आपका आंसर जो होगा क्या आएगा भाई? 113:62, ठीक है। तो यहाँ पे था कि 3:2 के रेशियो में था तो टोटल 35 लीटर मिश्रण था। अब कहता है 5 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए तो कितना बचेगा मिश्रण? 31 लीटर। अगर 31 लीटर को अगर बांटेंगे कि दूध और पानी कितना है तो इतना के रेशियो में। अब कहता है अगर शुद्ध दूध और 4 लीटर डाल दिया जाए तो वह मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 113:62 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। दो नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है रवि ने 1800 रुपया 6% के साधारण ब्याज दर पर और 1800 रुपया 7% के दर से उधार ली। अब कहता है कुल ब्याज जो हुआ 2736 रुपया भुगतान करता है और उसका मित्र जो है 2500 रुपया धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए उधार ली गई है। तो ऋण को पूर्णतः चुकाने के लिए शिव को कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए रवि ने कितना उधार लिया भाई? 1800 रुपया लिया, ठीक है। 1800 रुपया लिया 6% के दर से, मान लीजिए टी वर्षों के लिए, ठीक है। तो टी वर्षों के लिए लिया तो 6%, तो ये 6t हो जाएगा। 6% इंटू क्या है? 6t% इसको कर दे तो टोटल ऐसा ही हो गया। ये परसेंट से ये खत्म। अब प्लस, अब यहाँ पर देखिए आगे क्या कहता है? 2800 रुपया 7% के दर से। तो 2800 रुपया अगर 7% के दर से तो 7t% बराबर टोटल जो ब्याज होता है 2736 रुपया। टोटल कितना है? 2736। तो परसेंट से ये वाला भी कैंसिल हो गया, ठीक है भाई। तो 18 सतही 126 हो गया, ठीक है। और ये 7 से 28 को गुना करिए तो कितना? 7 अट्ठाई 56, ये 7 दूना ही 14 और 14 और 5 कितना? 14 5 19, ठीक है। ये 11 1 12 और 2 1 3, ठीक है। तो 322t बराबर कितना? 2736, ठीक है। तो ये अगर मान लीजिए 9 से रुक जाइए 18 से 6 अट्ठाई 48, ठीक है। 6 अट्ठाई 48 18 6 18 6 अठोत्तर से 108 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 6 14 9 1 10 304 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ये 304 हो गया। अब काटिएगा तो कितने बार में कट जाएगा भाई? ये 9 बार में, यानी टी जो है 9 वर्षों के लिए लिया गया है। अब कहता है कि आगे 2500 रुपया उसका मित्र जो है 2500 रुपया 8% के दर से लेता है तो उसे कुल कितना चुकाना पड़ेगा, ठीक है।
उसे जो चुकाना पड़ेगा, तो टोटल वो कितना लिया था, 2500 रुपया लिया था। अब कहता है 2500 का मान लीजिए 8% के दर से, तो टाइम कितना हो गया है, इतना ही टाइम के लिए लिया था इनका दोस्त भी, तो इतना ही टाइम के लिए लिया था, तो 8% के दर से लिया था, तो 9 वर्षों के लिए, तो 9 8 ही 72%। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 2500 हो गया भाई, और ये कितना हो जाएगा, 25 दूना ही 50, 25 सतही 175, 175 और ये 5, ठीक है, ये 0, ये इतना, ठीक है, 1800 हो जाएगा ना, 25, ठीक है, ये 1800 हो गया भाई, ठीक है, और ये 2500 जोड़िएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 0 0 8 5 13, ठीक है, 3 1 4, यानी 4300 रुपया वह जो है अमाउंट देगा। ठीक है, वह कितना भुगतान करेगा, 4300 रुपया भुगतान करेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, कहता है कि एक धनराशि 10% के दर से 2 वर्षों में जो है चक्रवृद्धि ब्याज 651 रुपया हो जाता है। अब कहता है कि अगर धनराशि पर, यदि समान धनराशि पर पूर्व से आधी ब्याज दर और पूर्व से दोगुनी अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। इसे समझिएगा, यहाँ कहता है 651 रुपया है, ठीक है, 10% के दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो 10% के दर से 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, तो SI इंटू आर स्क्वायर। तो रेट आपका 10% है, टाइम आपका 2 वर्ष है, ठीक है, तो आर स्क्वायर, तो आपका रेट तो 10 है, तो 10 दही ही 100 हो गया, पॉइंट यहाँ बैठाइए एक हाथ में, तो 10 दूना ही 20 21, आपका टोटल परसेंट कितना हो गया है, 21 हो गया। ठीक है, तो ये 21 हो गया है। अब कहता है आपका रेट पहले कितना था, आपका रेट था 10%, ठीक है, और टाइम था 2 ईयर। ठीक है, अब कहता है अगर रेट को आधी कर दिया जाए तो रेट 5 हो जाएगा। अब कहता है टाइम को 2 गुना कर दिया जाए तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 5 चौके ही 20, तो आपका ऐसा ही कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, तो 21 से काटिएगा, 21 तिया ही 63, 21 इकाई 21, 31 दूना ही 62, यानी आपका जो साधारण ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 620 रुपया। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा 4 नंबर का। ठीक है, कहता है कि एक रेलगाड़ी अगर उसकी चाल 25% कम कर देने पर समान दूरी तय करने में 42 मिनट अधिक समय लेती है, वही दूरी अपनी वास्तविक चाल से तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, कहता है एक रेलगाड़ी अपनी चाल को अगर 25% कम कर देता है तो उसे 42 मिनट अधिक समय लगता है, तो बताएं उसका वास्तविक समय क्या है। तो अगर मान लीजिए 25% कम होगा तो 1/4, 1/4 तो कम, तो 3/4। ठीक है, तो अगर बात किया जाए तो ये 4 और ये 3 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, स्पीड कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा, क्लियर ना। तो 4:3 के अनुपात में। अब समझिएगा कि स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है। स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम। तो ये हो जाएगा 3 और ये 4। अब कहता है कि जो कम कर देता है चाल को तब कितना समय लगता है। अगर स्पीड कम करता है 5% तो समय कितना लगता है, 42 मिनट अधिक लगता है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, एक का एक बराबर कितना, 42 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो ये वाला आपका वास्तविक समय पूछता है, तो आपका वास्तविक समय ये है। ठीक है, क्योंकि आपका वास्तविक चाल ये है तो वास्तविक समय ये है, और ये आपका 25% कम होने के वजह से ये 3 के रेशियो में, तो अगर कम होगा स्पीड तो समय ज्यादा लेगा ही। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि अगर करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 6 और ये 12। ठीक है, इतना मिनट हो गया। तो अब मान लीजिए 60 से भागा दीजिएगा तो ये 2 आवर हो जाएगा। ठीक है, 2 आवर। ठीक है, अब ये 6/60 बचेगा, तो ये 1/10 मिनट। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा आवर न हो जाएगा भाई, यहाँ पे देखिए, तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है सीमा के पास जो कंचों की संख्या है, ठीक है, प्रत्येक 6, 10, 12, 15 कंचों वाली पंक्तियों में व्यवस्थित करती है और उसके कंचों की पूर्ण संख्या पूर्ण वर्ग है, तो सीमा के पास मौजूद कंचों की न्यूनतम संख्या क्या होगा? तो 6, 10, 12, 15, ठीक है भाई। तो 6, 10, 12, 15 है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आप पूर्ण वर्ग करने के ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं कि ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये 40, ठीक है। तो 60 से डिवाइड होने वाला संख्या आपका हो जाएगा 40, 600, तो ये 400 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो 625 है, ये नहीं होगा। और ठीक है, और ये देखिएगा 225, तो ये 225 भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है? 900 है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इस ढंग से आप नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आप एलसीएम लेते हैं 6, 10, 12, 15 का, तो कितना हो जाएगा? ये 3, ये कितना हो जाएगा भाई? ये 5, ये 6 और ये 15। 3 से लगाए, 3 इकाई 3, ये 5, 3 दूना 6, 3 पचे ही 15, ये 5 से लगाए, ये 1, 2 से भी लग जाएगा। ओहो, कितना कितना है भाई? 6, 10, 12, 15, 6, 10, 12, 15, 3, 6, ठीक है। तो ये तो ठीक है भाई। अब अगर करिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 5, 1 हो जाएगा भाई, और ये 1, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब ये 2 गुना ही 2, ठीक है, ये 3 गुना ही 5, तो ये 60 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए पूर्ण वर्ग करना है तो इसको क्या करना है भाई? इसको 3 से गुना करना है, और ये वाला को क्या करना है? 5 से गुना करना है। तो अगर इस ढंग से करते हैं तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, इस प्रकार से करिएगा तो टोटल कितना आ जाएगा आपका? 900 आ जाएगा, ठीक है। तो 900 किसका वर्ग है? 30 का वर्ग है, ठीक है। तो प्रत्येक प्रत्येक कंचे में कितना होगा? ये 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 60 रुपया प्रति दर्जन के दर से कुछ अंडे खरीदे, और 60 रुपया और 50 रुपया प्रति दर्जन के दर से अंडे खरीदे, ठीक है। इसे कुल जो है 70 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से बेचकर वह 930 रुपया का लाभ कमाता है। तो बताए वह उसके द्वारा खरीदे गए अंडों की कुल संख्या कितना था, ठीक है। तो 60 रुपया के दर से खरीदा, ठीक है भाई। तो 60 रुपया के दर से खरीदा और एक 50 रुपया के दर से खरीदा, ठीक है, प्रत्येक दर्जन, ठीक है। तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो मान लीजिए एक दर्जन 60 रुपये के हिसाब से खरीदा और एक दर्जन 50 के दर से खरीदा, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई? तो 2 दर्जन का दाम कितना हो जाएगा? 2 दर्जन का आपका जो दाम हो जाएगा वो 110 हो जाएगा। और वो प्रत्येक दर्जन को कितना में बेचता है? तो प्रत्येक 2 दर्जन को कितना में बेचता है भाई? तो एक दर्जन का दाम 70 रुपया, तो 2 दर्जन का दाम 140 रुपया, ठीक है। तो उसमें कितना उसका लाभ हुआ भाई? तो इसका लाभ हुआ है कितना? तो 30 रुपये का लाभ हुआ है। तो 30 रुपये का लाभ हुआ है कितना में? तो 2 दर्जन में 30 रुपये का लाभ, तो 2 दर्जन में 30 रुपये का लाभ, तो यहाँ 930 रुपया लाभ हुआ है। तो 930 रुपया लाभ हुआ है, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर लाभ कितना? तो 30 का, ठीक है। तो 30 का लाभ भाई, तो अब यहाँ पर बताइएगा, ठीक, 61, ठीक है, ये 110, ठीक है, 140, ठीक है। अब यहाँ देखिए तो कितने दर्जन का दाम है भाई? तो ये 30 रुपया लाभ हुआ 2 दर्जन का, ठीक है। ये वाला कट जाएगा और ये 31 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 62 दर्जन हो जाएगा। कितना दर्जन? 62 दर्जन अंडे कुल खरीदा गया है। क्लियर? आगे 24 लड़कों का औसत वजन 28 लड़कियों के औसत वजन से 7 अधिक है। कहता है यदि 24 लड़कों का कुल वजन 1080 kg है तो 28 लड़कियों का कुल वजन कितना होगा? तो यहाँ समझिए कि 24 है भाई, 24 कितना है? बॉय है, और 28 गर्ल है, ठीक है। तो 28 गर्ल है, तो 28 लड़कियों का औसत वजन से कितना अधिक है? 7 kg अधिक है। कौन? लड़का, ठीक है भाई। तो 28 kg
28 लड़कियों के औसत वजन से 7 केजी अधिक है तो 24 लड़कों का वजन, कुल वजन 1080, ठीक है। तो ये देखिए, तो एवरेज क्या हो जाएगा भाई लड़कों का, तो 10 80 अब बटे, अब देखिए कितना है लड़का, तो लड़का का संख्या तो 24 है, ठीक है। तो ये 24 हो जाएगा, तो 24 चौके ही, ठीक है, 96, ठीक है, ये 96 हो गया, ये 4 24 पंचे ही 82, ये 45 इसका एवरेज हो गया। अब लड़कियों का जो एवरेज है इससे 7 कम है, तो इससे 7 कम है तो लड़कियों का एवरेज कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। लड़कियों का एवरेज कितना, 38, तो ठीक है। तो लड़कियों की कुल संख्या जो हो जाएगा, लड़की का कुल वजन, तो लड़की का जो वजन होगा, लड़की का वजन जो होगा भाई ये 28 है, क्लियर। और अगर मान लीजिए तो लड़कों का एवरेज से क्या है, लड़की का एवरेज कम है, कितना, तो 7 कम है, या तो बोलेगा लड़का कितना अधिक, तो 7 अधिक है, तो इसमें 7 कम करिएगा तो 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 अठे ही कितना हो जाएगा, तो 28 अठे ही हो जाएगा भाई कितना, 8 अठे ही 64, 8 दूना है 16, 16 6 कितना भाई, ये 22 हो गया, ठीक है। ये 4 28 दिया ही 84, 28 दिया ही 84, 84 और 22 कितना भाई, तो ये हो जाएगा 106 हो जाएगा, यानी 1064 केजी वजन हो जाएगा, 1064 केजी वजन हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है भाई। अब आगे क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन कहा जाता है, तो ये देखिएगा, ऑफ का काम करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 में 3 से भागा दीजिएगा तो 16 बटा ही ये 3 हो गया, प्लस अब ये करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 15 4 19, 19 और ये भागा दीजिएगा तो कितना, 19 बटा ही 5x, अब माइनस, अब ये हो जाएगा 9 चौके 36, 36 और ये 7, 36 7 कितना हो जाएगा भाई, 36 और 7 हो जाएगा 43, 43 बटा ही कितना, ये 9, और ये कैलकुलेशन करिएगा तो 54, 54 और 8 कितना भाई, 64 ना, 54 और 54 अच्छे 62 हो जाएगा ना, 54 और हाँ ठीक है, 54 और 8 62, तो अब बटा ही 9, ठीक है। तो अब इस वाले टर्म में मान लीजिए अगर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों का अगर आप क्रिया करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 यानी 48, ठीक है। तो 16 यानी 48 हो गया, तो ये 43 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। तो ये 19x, 19 बटा ही 5x बराबर, तो ये हो जाएगा 62 बटा ही 9। अब अगर ये दोनों का काम करते हैं तो कितना आता है भाई, 48 में 43 गया, ये 5, ठीक है, तो 5 बटा ही 9, तो इधर प्लस रहेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा भाई 48, ठीक है, 5 हो जाएगा ना, 5 बटा ही 9। अब ये देखिए तो 19 बटा ही 5x बराबर, अब ये वाला कैलकुलेशन करिएगा तो 12 में से 5 गए हैं कितना, 7, ये 5, ठीक है, ये 9 हो गया, तो 19 दिया ही 57, ये वाला 3 बार में, क्लियर। अब ये वाला टर्म करेगा तो कितना हो जाएगा भाई, अब ये वाला टर्म करेगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटा ही 5 हो जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा और यहाँ पे समझिए कि ये जो कैलकुलेशन किए हैं ये दोनों का क्रिया करके, ठीक है, तो कितना है 5 बटे ही 9, तो 5 बटे 9 अगर प्लस में था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब ये दोनों का क्रिया करके भाई इतना है, ठीक है, तो x बराबर कितना, 3 बटे ही 5, ठीक है। देखिएगा कि एक आयताकार चादर का परिमाप 40 है और एरिया 72 है, तो विकर्ण क्या होगा। समझिए कि जैसे कि मान लीजिए 40 है परिमाप और एरिया क्या है 72, अब इसको मान लीजिए डिवाइड करके लंबाई क्या होगा, चौड़ाई क्या होगा, तो ऐसे पता नहीं चलता है। तो देखिए अब मान लीजिए कि परिमाप कितना है, 2 × L + B हो जाएगा कितना भाई 40, ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। तो L + B बराबर कितना 20। अगर दोनों ओर स्क्वायर करते हैं, ठीक है, कि दोनों ओर अगर स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करिएगा, तो इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, L² + B² + 2LB बराबर कितना है 400। अब एरिया कितना है, LB 72 है, LB कितना है 72 है, तो L² + B² बराबर 72 × 144, तो ये इधर 100 400 मिल जाएगा तो कितना बचेगा,
256 बचेगा, तो 256 बचेगा। अब मान लीजिए इसका विकर्ण निकालिएगा, ठीक है, तो रूट करके निकालिएगा तो आपका एरिया कितना आ जाएगा भाई, सॉरी आपका जो हो जाएगा विकर्ण, जो पूछता है कि विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण आपका कितना हो जाएगा, तो रूट से आप निकालिएगा 256, तो 256 किसका वर्ग है, 16 का है, तो 16 का है तो कितना हो जाएगा भाई, ठीक है, 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका जो है विकर्ण जो हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे आपका क्वेश्चन जो है, लंब वृत्तीय बेलन का ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, उसके वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 है, तो इसका आयतन कितना होगा। अब समझिए कि मान लीजिए वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πr/h, तो 2 गुने 22/7, ठीक है, 22/7, r का मान तो नहीं दिया है, h का मान है 14, ठीक है, h का मान कितना है भाई 14 है, और टोटल वक्र पृष्ठ कितना है 264 है, ठीक है ना, तो 7 दूना ही 14 हो गया, 22 से काटिएगा एक बार में, अब 22 दूना ही 44, और ये 2 दूना ही 4, तो 4 तिया ही 12, यानी r बराबर अगर 3 हो जाता है तो पूछता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पूछता है तो वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है πr²h, तो पाई का मान 22/7, ठीक है, r πr²h, तो r का मान है कितना भाई, तो r का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, h का मान है 14, ठीक है, ये दो बार में 9 दूना है 18, यानी 22 गुना 18 कितना हो जाएगा भाई, तो 18 दूना 36, 36 और 3 कितना भाई 36 2 36, ठीक, सॉरी 36 और 3 39 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका वॉल्यूम है, तो 396 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो अब एक चीज बताइएगा यहाँ पर, ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 396 ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा कि एक छात्र 160 अंक मिले और उन्हें उसे उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक जो है, न्यूनतम प्रतिशत 35% प्राप्त करने के लिए 50 और अंकों की आवश्यकता होती है, तो पूर्णांक ज्ञात करें। यानी 160 अंक मिले, लड़का को 160 मिला, जो कि अगर प्रतिशत में पूछे उसे कितना प्रतिशत लाना था, तो 35%, अब कहता है उसे 50% और मिलना था, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा, तो 160 और 50 कितना 210, ठीक है, तो 210 बटे ही कितना भाई 35%, तो आपका टोटल पूर्णांक कितना हो जाएगा, तो 7 5 ही 35, 7 ही 21, 5 6 ही 30, यानी टोटल पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बार और समझ लीजिएगा कि 60 अंक मिले, ठीक है, उसे न्यूनतम कम से कम प्रतिशत में तो 35% लाना चाहिए, लेकिन उसे 50% और अंक का जरूरत पड़ा, तो 50 और ये 110, सॉरी 50 और 160 कितना हो 210, तो 35% बराबर कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा भाई 600 हो जाएगा, तो आपका पूर्णांक 600, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आगे कहता है कि 440 के 35% में कितना जोड़ा जाए, ठीक है, कि परिणाम 550 का 42% के बराबर हो जाए, तो 550 का अगर 42% आप निकालते हो, ठीक है, तो आपको कितना जोड़े कि आपस में बराबर हो जाए, तो 440 का कितना 440 का कितना भाई 35%, ठीक है ना, तो 35% हो जाएगा, तो ये 100 हो गया, ठीक है, तो 35% आपका 100 हो जाता है, ये भी, तो ये 0 से 0 के 5 गुना ही 10, 5 से 11 बार में, 2 से कितना 21 बार में, ये वाला 0 से 0 कैंसिल, 5 गुना ही 10, 5 7 35, ये 2 से काटिएगा 22 बार में, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 21 इकाई 21, ठीक है, ये दो हाथ में 21 2 23, क्लियर। अब ये कितना हो जाएगा 21 सतह 22 सतह 154, 22 सतह 154, तो 11 में से 5 4 गया है 7, ठीक है, अब यहाँ 2, तो 12 में से 5 गया 7, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 77 अंक, यानी इसमें कितना अंक जोड़ा जाना चाहिए, तो 440 का 35% में 77 अंक अगर जोड़ेगा तो आपस में दोनों समान हो जाएगा,
ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 77। ठीक है, आगे है, कहता है ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा और बी ने 12% के हानि पर बेच दिया। सी इसे 25% लाभ पर डी को बेच दिया। यदि बी को 72 रुपया हानि हुआ, ठीक है, तो डी ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा। अब एक बात समझिए कि ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को कितना पर बेचा? बी ने सी को 12% हानि पर। तो 12% हानि पर बेचा, तो इसको बी को हानि जो हुआ है, तो परसेंट में हानि 12% और रुपया में हानि 72 रुपया। तो यहाँ पर देखिए, तो 72 बटे ही 12 तो कितना हो जाएगा भाई? ये 12 छोके ही 72। ठीक है, ये 600 रुपया इसका हो गया है लागत। ठीक है, तो 600 रुपया हो गया है इसका। अब कहता है कि बी जो है, कहता है डी ने उस वस्तु को किस मूल्य पर खरीदा। तो बी ने 12% हानि पर बेचा, किसको? सी को। तो 12% का हानि अगर निकालते हैं तो 12 का अगर परसेंट का हानि निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, 4 से 20 ना 25। तो ये 4 तिहाई 12 और 4 से ये 25, तो हानि तो घटाकर, ठीक है, तो 4 तिहाई 12, अब ये वाला तो 22 बटे ही 25 हो जाएगा ना। तो 4 तिहाई 12, 4 से 25 बार में, तो हानि तो घटाकर, ठीक है। अब क्या किया भाई? तो बी ने सी को बेचा, बी ने इसे 12% हानि पर सी को बेचा, और सी ने 25% लाभ पर किसको बेचा? बी को। तो 25% लाभ तो कितना हो जाएगा? तो 25% लाभ तो 25 इकाई 25 चौके 100, अब करिएगा तो 5 बटे ही 4। ठीक है, तो ये जो है भाई क्या हो जाएगा? तो ये 22 बटे ही 25 और गुना 5 बटे ही 4। ठीक है, तो 25 चौके ही 100 हो गया भाई, ये 0। ठीक है, तो 22 चौक 32 से 132 गुना ही 5 कितना हो जाएगा? ये 0, 15, 1, 16, 5, 1, 6 हो जाएगा ना। तो ये जो 660 हो जाएगा, ये डी का लागत मूल्य हो जाएगा। ये डी का क्या हो जाएगा? लागत मूल्य। अब जैसे मान लीजिए किसी से कोई वस्तु हम खरीद लेते हैं, तो हम खरीदे तो वो मेरा लागत हुआ, ठीक है, लेकिन कोई बेचा तो वो उसका विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है? विक्रय मूल्य, जिसको हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन को देखिएगा कि आप इनको कैसे बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि पहले मान लीजिए अगर हम ऑफ का काम करिएगा, तो ऑफ का अगर काम करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 4 5 20 और 20 4 24। ठीक है, तो ये 24 गुना 24 बटे ही 5 और गुना 5 बटे ही 16। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ये 8 तिहाई 24, 8 गुना ही 16। ठीक है, तो ये 3 बटे जो 4 है, तो आप डिवाइड करके कितना लाए? तो डिवाइड करके अगर 3/2 लाए हैं, तो आप मल्टीप्लाई करिएगा तो उल्टा हो जाएगा। ये डिवाइड में 3/2 है, तो डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड को अगर गुना में परिवर्तन करिएगा तो उल्टा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2/3। ये कैंसिल, ये हो गया 2। ठीक है, ऊपर में 1। तो इतना दूर का आप कैलकुलेशन कर देंगे। क्लियर ना? अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये 2/3 है। ठीक है भाई, तो ये 2/3 प्लस 2/3, और ये अगर कैलकुलेशन करते हैं तो 15/3 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है, और गुना ये 5 1 6। ठीक है, 6/5। तो ये 3 5 ही 15 हो गया। अब 2 चौके ही 8 हो गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, इतना दूर का कैलकुलेशन आप कर दिए हो, इतना दूर का आप कैलकुलेशन कर दिए हो। अब देखिए, अब यहाँ पे आपका बचता है, यहाँ पे तो माइनस है भाई, 1/4 गुना 3/4, और डिवाइड, तो डिवाइड आप करते हो तो कितना आएगा? तो ये 3/4 तो हो गया भाई ना, तो ये 4 का 5, 5/4। ऑफ का काम करते हो तो ये 2/5। ठीक है, ये 5 से 5 कैंसिल, ये 2। ठीक है, तो ये ओ माय गॉड, रुक जाइए, ये वाला ऑफ का पहले डिवाइड का काम करना पड़ेगा। तो ये डिवाइड हो जाएगा 5/4। ठीक है, अब ये सॉरी ठीक ही था, ये 5 से 5 कैंसिल, ये वाला
ठीक है, 2 बार में। अब ये 1/2 जो है ये उलट जाएगा, तो अगर आप उल्टा देते हो तो यहाँ पे क्या आया भाई, यहाँ पे आया है 1/2 प्लस, अब इससे लेते हो तो 3/2 माइनस, ठीक है भाई। तो ये माइनस करते हो तो यहाँ पे जो आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, तो ये अगर कैलकुलेशन करते हो तो 1/ही कितना, 3/4 है। ओहो रुक जाइए, 3/5, रुक जाइए भाई, 3/5 है, ये 3/5 है, हम गलती कर दिए, ठीक है, ये 3/5 है। तो अब अगर इसका आप काम करते हैं तो क्या करना पड़ेगा भाई, तो ऑफ का काम करोगे पहले, तो ये सब तो ठीक ही है, ठीक है, तो ये सब ठीक है। तो इसको अगर आप करते हो तो ये हो जाएगा 24/5 गुना 5/16, ठीक है, ये डिवाइड हो जाता है, और ये 3/5, ठीक है। तो ये अगर काम करोगे तो ये से ये 8 3 24, 8 दूना 16, और उल्टा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 2/5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2/5। इसको मिटा दीजिए, इसको मिटाइएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2/5, क्लियर ना। तो ये हो गया 2/5, ये वाला 3/2 माइनस। अब आप इसका काम करोगे, ठीक है भाई, तो ये हो गया 1/4 गुना 3/4 गुना, ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा ये इतना, ठीक है, तो ये 2 दूना 4, तो ये हो जाता है 3/8 ना, ये 3/8 हो गया, क्लियर ना। अब यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा भाई, तो आपका एलसीएम हो जाता है 40, ठीक है, तो 5 8 8 दूना 16, अब प्लस, अब ये वाला टर्म करिएगा तो कितना हो जाएगा भाई, तो 20 बार में 20 तिहाई 60 हो जाएगा, माइनस ये 5 बार में 5 तिहाई 15 हो गया, तो 16 में 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 और 60 कितना 61 हो जाएगा, यानी 61/40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 61/40। तो पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट का काम करते हैं, फिर ऑफ का काम करते हैं, फिर डिवाइजर्स का काम करते हैं, फिर मल्टीप्लाई का काम करते हैं, डिवाइजर्स मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस का काम करते हैं, क्लियर ना। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अब आगे कोई जो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि कहता है कि एक व्यक्ति 15% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15,000 रुपया उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक रूप से 2500 रुपया भुगतान करता है। कितना करता है, 2500 रुपया भुगतान करता है। यह 3 किस्त जो है भुगतान करने के बाद उस पर कितनी धनराशि बकाया है। तो जैसे सपोज करिए कि 15,000 रुपया, कितना है, 15,000 रुपया है, और रेट भी कितना है भाई, 15% के दर से है, और वह जो है 3 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक वर्ष का जो किस्त होता है वह 2500 रुपया देता है। तो लास्ट बकाया उसे कितना रह जाएगा। तो अगर बात किया जाए कि 15,000 रुपया है, क्लियर ना, तो 15,000 है भाई, तो यहाँ पर 15% का काम करते हैं तो कितना हो जाता है, 23/20, ठीक है, तो 23/20 होता है, तो 23/20 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा एक वर्षों में, तो एक वर्षों में अमाउंट होने के बाद वह पहला किस्त कितना दे देता है, 2500 रुपया दे देता है, ठीक है ना। तो जो शेष बकाया बचता है उस पर पहला किस्त चले, दूसरा किस्त चलेगा। तो यहाँ देखिए ये काटिएगा 750 बार में, ठीक है ना, तो ये करिएगा 0, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 0, 28 25 15 से 11, 28 सते, ठीक है, 23 सते 188, तो 161, ये कितना हो जाएगा 172, ठीक है, 172 यानी 17,250। तो 17,250 में मान लीजिए 2500 दे दिया, तो कितना बचेगा 0, ये 5, ये 12 में से 5 गया, ये 7 हो गया, ठीक है, और ये जो है 6 बचा, 6 में से 2 गया, ये 4, ये इतना, यानी इसे जो बचा है, ठीक है भाई, कितना बचा है 14,750 रुपया, क्लियर है। अब चलिए अब दूसरे वर्ष की अगर बात किया जाए तो दूसरे वर्ष का भी यही कंडीशन है
कि 1400 रुपया पर अब ब्याज चलेगा, तो 14,750 पर अगर ब्याज चलेगा, ठीक है, तो उसका ब्याज क्या होगा भाई, तो 23/20, ठीक है। अब ये फिर 2500 रुपया देता है, क्लियर ना। तो अब अगर काटते हैं तो कितना बार में काटोगे भाई, तो ये कट जाएगा कितना बार में, तो 2 सत्ते 14, ठीक है, तो 2 सत्ते 14 और ये 2 तिया 6, ठीक है, और 2 सत्ते 14, 2 पच्चे ओहो हो जाए, तो 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 सत्ते 2 दूना 2 सत्ते 14 और 2 पॉइंट हो जाएगा ना, पॉइंट, 2 पंचे 10 ना, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 पॉइंट 2 बचे 10 ना, ठीक है, पॉइंट हो गया, क्लियर ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये वाला टर्म में अगर आप करते हैं कैलकुलेशन कि यहाँ पे हो जाएगा इतना 0.5 गुना है कितना, ये 23 हो जाएगा, क्लियर ना। तो ये 23 बचे 15 से, ये 11 हो गया, ये पॉइंट हो गया, क्लियर। तो 23 सत्ते 61 से, 23 सत्ते 61 से 11 कितना हो जाएगा भाई, 172 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हाथ में 17। अब देखिए 23 तिया 69, 69 और 17 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16, 7 1 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 1 8 हो गया, तो ये हो गया 6, ठीक है, 8 हाथ में है। और 23 सत्ते 61 से 61 और 8 कितना 169, ठीक है। अब इतना रुपया में 2500 रुपया अगर ब्याज दे देता है, ठीक है भाई, तो 25 तो ये 5 हो गया, पॉइंट ये 2, ये 6, ये 4 और ये 4 और ये 1, ठीक है। तो फिर आपको कितना हो जाता है, 14,462.5, क्लियर ना। तो अब इस पर ब्याज चलेगा दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का, तो 14,462.5। हालांकि देखिए इतना कैलकुलेशन टफ नहीं होता, लेकिन कहता है प्रत्येक वर्ष 25-25 रुपया दिया जाता है। ऐसे पूछता है कि ना 3 वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितना कितना किस्त देना पड़ता, तो इजी हो जाता है। लेकिन इसमें कहता है 2500 रुपया देता है, शेष जो बचता है फिर उस पर किस्त चलेगा, फिर वह 2500 देता है, तो ऐसे करके कंटिन्यू चलता है। अब यहाँ पर देखिए अगर बात करिएगा तो फिर हो जाएगा 23 बटे कितना 20 हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब ये माइनस कितना हो गया 2500, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा। तो अब बात को समझिए, यहाँ पे करिएगा अगर, ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर करोगे तो ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, क्लियर ना। अब यहाँ पर काटिएगा, 5 से काट दीजिए तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 9 45, 5 दूना 10 और 5 25। 5 से काटिएगा तो 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, ठीक है भाई। तो 5 चौके 20, ये काटिएगा 5 से, तो 5 5 25 और ये कितना हो जाएगा 25 25, ये 3 हो जाएगा, ये 9, 5 सत्ते 35, ये 4 हो गया, और 5 8 40, ठीक है, 25 25, ठीक है भाई। अब अगर काटिएगा 8 से, तो 8 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, तो 8 से अगर कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाता है, ये 4 दूना 8, ठीक है। तो 8 से काटोगे तो 8 सत्ते 56, 1, ठीक है, ये 8 हो जाता है। तो 8 दूना 16, ठीक है, ये 2 बच गया, ये 5, 8 तिया 24, ये 1 बच गया, ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो 8 इकाई 8 हो जाएगा, क्लियर ना। तो 8 इकाई 8, तो 8, ये 2 बच जाएगा, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16, 8 पंचे 40। अब अगर 23 से गुना करके 25 घटाइएगा, ठीक है, तो ये तीसरे वर्ष का हो जाएगा, ये तीसरे वर्ष का हो जाएगा। तो तीसरे वर्ष में वो कितना बकाया रह जाएगा, तो यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये लास्ट ही है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो कितना है भाई 73, रुक जाइए, ठीक है, ये इतना 0.125 गुना 23 ना भाई। तो ये इतना करोगे, 23 बचे 15 से 11, 23 दूना 46 और 11 कितना भाई, ये 57, तो ये 7 और ये 5 हाथ में
23, 23 और 5 कितना 28, 2 हाथ हाशिर, ठीक है। तो 23 के हैं 69, 69 दो कितना 69 और 2 71, ठीक है। 7 हाथ में 23 2 9 46, 46 और 7 कितना, तो 46 7 कितना हो जाएगा भाई 53 हो जाएगा, ये 3 हो गया, हाथ हाशिर 5 है। और 23 23 सते 61 से, 23 सते 61 से, तो 61 से हो गया भाई 61 और ये 5 166, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें 2500 घटाइएगा, ठीक है भाई। तो एक 2500 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 2500, ठीक है। तो ये 2500 घटाइएगा तो ये 8, ये 7, ये 5 पॉइंट, ये 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा भाई, ये 0 सॉरी ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, यानी 14 131.87, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है 14,131.875, क्लियर ना। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बट इसमें ऐसा कोई चीज नहीं था, ठीक है। अगर ये सिंपल पूछता कि प्रत्येक वर्ष 3 वर्षों में कितना किस्त देना था तो आसान हो जाता, लेकिन ये लेंदी कर दिया है कि प्रत्येक महीना जो है प्रत्येक वर्ष वह 2500 देता था, बाकी पर ब्याज चलता था, फिर वह 2500 देता, इस प्रकार से चलते गया, ठीक है। तो तीसरे वर्ष देने के बावजूद भी जो बकाया रह गया वो कितना रह गया, 14,131 रुपया, ठीक है 87 पैसा। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। आगे आपके सामने जो क्वेश्चन होगा ये 16 नंबर है, ठीक है। तो 16 नंबर का जो है कहता है एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एक संख्या दिया है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो दूसरी संख्या जो होगा, ठीक है भाई, ये जो सेकेंड संख्या होगा ये होगा, तो एलसीएम कितना है, तो एचसीएफ है 25, एलसीएम है 750 और पहली संख्या कितना है भाई, तो ये 75, ठीक है। तो ये कट जाता है 10 बार में, ये कितना हो जाता है 250, ठीक है। तो दूसरी संख्या जो है 250 है, कितना है भाई, दूसरी संख्या 250। आगे 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो 17 नंबर का क्वेश्चन है किसी निश्चित दूरी को वह 6 घंटा में तय करता है। जैसे मान लीजिए डी दूरी को वह 6 घंटा में तय करता है, तो कहता है अगर वह अपने चाल को अगर 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए, अपने चाल को 10 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए तो 5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 5 घंटा लगता है। तो कहता है तो दोनों के बीच का अंतर कितना, 10 किलोमीटर का। तो कहता है भाई दोनों के बीच का 10 किलोमीटर का अंतर है, तो बताइए दूरी कितना होगा, ठीक है। तो पहले वह निश्चित दूरी 6 घंटा में तय करता है, अगर चाल बढ़ा देता है तो वह कितना घंटा में तय कर लेता है भाई, अगर वह 10 किलोमीटर चाल बढ़ा देता है तो 5 घंटे में तय कर लेता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंट चाल का कितना है, 10 किलोमीटर का। तो एलसीएम आप अगर लेते हो तो ये 30 हो जाता है, ठीक है। ये इधर कर दीजिए, ठीक है, ये 5, ठीक है भाई, ये इधर कर दीजिए। तो d/5 और -d/6, तो ये हो जाएगा 6d-5, d बराबर कितना 10। तो 6 में से 5 गया 1, तो d बराबर आपका कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा 300 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा कितना नंबर हो जाएगा भाई, ये बी नंबर हो जाएगा। आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है 3 कर्मिक। तो 3 कर्मिक है तो कौन कौन सा है भाई, ये 8 है प्लस 12.5 है, और एक तीसरा कौन सा है भाई 20% है। कितना है 20%, रुक जाइए भाई, 20% है। कितना परसेंट है 20%। अब यहाँ पर समझिएगा ये दोनों का कर्मिक छूट निकालते हैं तो ये प्लस प्लस इसके बाद क्या हो जाता है भाई माइनस। तो 8 गुना ही 12.5 बटे ही कितना भाई, ये 100 हो जाता है। ये वाला हटाइएगा तो 8 बार में ये 8 से 8 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाता है 1, तो ये 1 जाएगा, तो ये 20.5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा 19.5 बचेगा। कितना बचेगा 19.5%। और दूसरा आपका डाटा क्या दिया हुआ है 20%, तो 19.5% प्लस 20 माइनस, तो ये हो जाएगा 20 गुना ही 19.5
5। अब बटे ही कितना भाई 100। ठीक है, ये पॉइंट हटा, ये इतना। क्लियर ना। अब ये वाला से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला से ये वाला कैंसिल, तो ये हो जाता है 39.5। ठीक है, ओ माय गॉड, हाँ ठीक 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 है, 39.5 हो गया। अब ये कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना ही 10, 9 18 19। ठीक है, और 2 1 3, अब बटे ही 100। तो ये वाला से ये तो 3.9 हो जाएगा। तो 39.9 में 3.9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 3.9। तो 15 में से 9 गया ही 6, ये 3, ये वाला कितना बचेगा भाई, तो 8, 8 में से 3 गए हैं 5, और ये 3 35, कितना हो जाएगा भाई, ये 35.6% हो जाएगा, 35.6%। तो 35.6% हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो एक चीज समझिएगा कि पहले 3 था, तो 3 का भी छोट अगर कहेगा तो पहले 2 का निकाल ली, तो 2 का निकाले 19.5, फिर तीसरी संख्या को ऐड कर देना है, तो इस ढंग से निकाले तो कितना है, 30.6%, 35.6% है। तो आपका ऑप्शन कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया है। आगे जो आपका क्वेश्चन है तो टाइम एंड वर्क का है। तो टाइम एंड वर्क का है, तो देखिएगा कहता है 32 श्रमिक है 9 घंटे में, 32 श्रमिक 9 घंटे में 9 घंटे काम करके 14 दिनों में, ठीक है भाई, एक काम को कंप्लीट करता है। कितने दिनों में, एक काम को कंप्लीट करता है 14 दिनों में। अब कहता है कि यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे काम करके, ठीक है, प्रत्येक श्रमिक यानी एक्स श्रमिक होगा, ठीक है, तो कहता है प्रतिदिन 8 घंटे काम करके अगर 24 दिनों में काम को कंप्लीट करना है तो वह काम को, ठीक है, 18 भाई 18, ये हो जाएगा 18। ठीक है, तो 18 दिनों में काम को कंप्लीट करना है तो कितने मजदूर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 9 दूना ही 18 हो गया भाई, ये वाला हो जाएगा 8 दूना ही 16, तो 16, 8 दूना ही 16, 16 दूना ही 32, यानी x बराबर तो कितना हो जाएगा भाई, 14 दूना ही 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 दूना ही 28 मजदूर की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिएगा कहता है कि 5 क्रमागत सम संख्या है जिसका एवरेज क्या है, 36 है। एवरेज क्या है भाई, 36 है। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का एवरेज अगर 36 है, कहता है अगली 5 विषम संख्याओं का एवरेज शामिल कर दिया जाए, संख्या को शामिल कर दिया जाए तो कुल एवरेज कितना होगा। तो अब यहाँ पर अगर एवरेज है 5, तो मान लीजिए 5 संख्याओं के बीच वाला संख्या मेरा एवरेज होता है, तो वो जो 36 है, तो 36 से आप 2 इधर आओगे, 2 इधर आओगे, तो ये 2 2 4 1 5, तो बीच वाला संख्या आपका एवरेज होता है। ठीक है भाई, तो अब देखिए अब क्या है, तो आपको अगर आगे चलते हैं तो आगे वाला विषम संख्या लेना है। तो 5 के आगे, तो इससे आगे 2 चलोगे तो 38 और 40, 40 के बाद आपको विषम संख्या लेना है। ठीक है, तो आप कौन कौन सा लोगे, 41, 43 और 45। ठीक है, 45 हो जाएगा, 45 के बाद 47 और इसके बाद 49 हो जाएगा। ठीक है, तो 41 हो गया, ठीक है, 43 हो गया और 45 और ये 47 और ये 49। तो इसमें आपका विषम संख्या कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसमें भी आप क्या करोगे, 5 से गुना करोगे तो 180 आ गया, और इसमें अगर हम गुना करते हैं 45 में, ठीक है, 5 से, तो ये वाला 225 आ जाता है। तो ये दोनों ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है भाई, तो ये दोनों ऐड करते हैं तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 1 4 हो गया। ठीक है, तो ये 5 और ये 5 कितना संख्या, टोटल 10 संख्या, क्योंकि सब 5 सम है और 5 विषम है। अगर 10 से हम कम भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 40.5 आ जाएगा, यानी टोटल एवरेज जो होगा 40.5 होगा। तो आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए, ए बी ने 600 रुपया में काम करने का ठेका लिया। इस कार्य को 10 दिन 12 दिनों में पूरा कर सकता है।
सी की मदद से उन्होंने 4 दिनों में काम को कंप्लीट कर दिया, तो भुगतान राशि में सी का हिस्सा क्या होगा? तो ए, बी और सी है, ठीक है। ये 10 है, ये 12 है और ये 4 दिनों में कंप्लीट कर देता है, ठीक है। तो ए बी सी के साथ, ए प्लस बी प्लस सी के साथ कितने दिनों में? 4 दिनों में। अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई? तो आप एलसीएम लोगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। एलसीएम 60, ये 6। तो देखिए, तो ये तो टाइम है, ये क्या है भाई? ये टाइम है। टाइम को उल्टा क्या? इफिशियंसी। तो 10 6 के ही 60, ये 5 और ये कितना हो जाएगा? ये 15 हो गया, ठीक है भाई। तो बोलेगा सी का क्षमता कितना हो जाएगा? तो ए बी का क्षमता 11 है, तो सी का क्षमता 15 में से 11 जाएगा तो कितना? 4। तो टोटल क्षमता 15 और सी का क्षमता कितना? 4। और काम जो भी होता है, या धनराशि मिलती है या बंटवारा होता है, क्षमता पे मिलता है। किस पर मिलता है? क्षमता पर मिलता है। तो देखिए, तो यहाँ पर टोटल जो धनराशि है वो कितना है? 6000 रुपया। कितना है? 6000 रुपया है। अब देखिए, टोटल है 15, टोटल क्षमता कितना? 15। अब सी का क्षमता कितना है? 4 है। 15 चौके ही 60, यानी 1600 हो जाएगा भाई। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कंप्लीट मैथ। कि मान लीजिए कि टोटल क्षमता कितना है? 15। अब मान लीजिए कि ए बी को अगर घटाइएगा तो ए बी कितना है? 11 है, तो 15 में से 11 गया कितना? 4। तो ठीक है, टोटल है 15, तो क्षमता सी का कितना? 4 है, लेकिन टोटल एबीसी का क्षमता कितना? 15। तो ये 15 टोटल रखे और सी का क्षमता ये है। अगर मान लीजिए बी का पूछता तो 5 रखते, ए का पूछता तो 6 रखते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? डी हो गया। आगे जो आपके पास क्वेश्चन है, कहता अंकित मूल्य 700 रुपया है, इसमें 35% छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 5/3 है, तो 5/3 गुने के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिए, 700 रुपया में कितना छूट दिया भाई? 35%। 35% छूट यानी कितना दिया? 65 दिया। अब कहता है विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो है, विक्रय मूल्य का कितना है भाई? 5/3 गुना है। 5/3 गुना, क्रय मूल्य के 5/3 गुने के बराबर है। तो बताए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 5/3 गुना ये विक्रय मूल्य है और ये क्या है? क्रय मूल्य। तो होल वैल्यू का उल्टा करिएगा तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये इससे ये कैंसिल, ये कितना हो गया? 13 हो गया। तो 13 सत्ते 91 गुना 3, ठीक है भाई। तो 13 सत्ते 91 गुना 3 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो गया, 9 3 27, यानी 273 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। तो 273 अगर हो गया, ठीक है भाई, तो 200 आपका 73। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 273, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिएगा कि पी क्यू आर, ठीक है भाई। तो पी क्यू आर ये 23 हो जाएगा, 23, ठीक है। अब चलिए, पी क्यू आर के बीच का रेशियो जो है, ठीक है, तो पी क्यू आर का 13 है और ये 17 है और ये 25 है। कहता है, ठीक है, कि आर और क्यू, तो दर्शा दीजिए पी क्यू और आर, और क्यू के बीच का जो अंतर है 6800 रुपया का। तो रेशियो में अंतर कितना का? तो 8 का है, तो 8 बराबर कितना ही? 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 6800 रुपया। तो 8 बराबर 6800 रुपया। तो 8 से काटिए तो 8 8 64, 8 5 40, ये हो गया। एक रेशियो बराबर कितना? 850 रुपया। अब क्या कहता है? पी के भाग क्यू के भाग का अंतर कितना होगा? तो एक रेशियो बराबर इतना, पी क्यू के भाग का अंतर कितना है? 4 है, तो 4 गुना ही 850, ये 0 ये 0, ठीक है। और ये 32 है, 32 2 कितना भाई? ये 34 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा दोनों के बीच का अंतर? 3400 रुपया। अब एक चीज समझिएगा, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई? आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन कितना हो गया? डी हो गया। क्लियर ना? आगे देखिए, आगे देखिएगा, कहता है कि 34,080 रुपया, 34,080 रुपया का एक जमीन है, ठीक है। उसे मालिक को 20% की हानि हुई, यानी इतना में बेचा, ठीक है। 34,080 रुपया में बेचा तो 20% हानि, तो 20% हानि तो क्या भाई? 4/3,
5। यानी देखिए 20% का हानि का मतलब क्या होता है, 20 का 20 बचे ही 100। अगर हानि बोलेगा तो घटाकर, तो 4/5। ठीक है, तो होल वैल्यू का उल्टा कर दिए तो कितना 5/4। अब कहता है इसे 20% लाभ कमाना है। कितना कमाना है, 20%। तो लाभ तो जोड़कर, तो लाभ ऊपर जोड़ दिए, नीचे जोड़ा तो ठीक है, तो नीचे कॉन्सेंट्रेट रहता है, ऊपर में चेंज होता है। अगर हानि हुआ या छूट दिया तो घटेगा, वृद्धि हुआ तो बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर करते हैं ऐसा तो 6/5 हो गया, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है भाई, 4 से काटोगे तो 4×8 = 32, 4×5 = 20। ठीक है, 4×2 = 8, ये 0। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 0, 6×2 = 12। अब ये 30, 30, 30 × 1 = 31, 3 हो गया। 8×6 = 48, 48 और 3 कितना 48, 3 51। ठीक है, तो 51 120 हो जाएगा। 51 कितना हो जाएगा 120। तो 51 120। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा भाई बी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर ना। अब आगे देखिएगा, अब देखिएगा कि 1,26,672 है, 1,26,672 रुपया। क्लियर ना। अब कहता है ए और बी के बीच का अनुपात 7:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी के हिस्से ए के हिस्से के बीच का अंतर कितना होगा। ठीक है भाई, तो यहाँ ए और बी है। क्लियर ना, तो ए और बी का जो रेशियो है 7:9 के अनुपात में, ये अगर करते हैं तो कितना हो जाता है भाई, तो ये हो जाता है 13, कितना हो जाएगा भाई 16 ना। तो ये कितना हो जाता है 12,672 ना। ठीक है, सॉरी रुक जाइए, 1,26,672 हो जाता। तो 16 से काटिएगा क्या, तो 16 से काटिएगा तो 16 16 25 80 96 127 बल होतल से, यानी 112, यानी 126 में 112 जाएगा तो कितना भाई, ये 4 ये 1। ठीक है, 16 चौक 16 8 28 से 16 माही 44 से, यानी यहाँ पे 144 घटाए तो 2 ये 7 हो जाएगा। तो 16 इकाई ही 16। ठीक है, तो 16 घटाओगे तो कितना बचे, ये 2 जोड़िएगा तो 16 बल होता से। ठीक है, तो एक रेशियो बराबर हो गया 79:17। ठीक है, अब कहता है दोनों के बीच का अंतर, तो दोनों के बीच का अंतर कितना का रेशियो का, तो 2 के रेशियो का। तो अब देखिए 79 और 79 करिएगा तो कितना हो जाएगा 14 और 2 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये 9 दूना 18। ठीक है, 14 1 15 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 15,834, 15,834। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आज 25 क्वेश्चन जो है लगभग 1-1.25 घंटों में कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, तो हम इसी ढंग से प्रत्येक दिन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे और कल SSC जीडी का 5वां सेट होगा। ठीक है, तो इसी ढंग से निरंतर होते रहेगा, ये अभ्यास निरंतर चलते रहेगा, और जब तक एग्जाम ना हो सकता है लगभग 1-2 महीना में इसका एग्जाम चालू हो जाए। ठीक है, तो इसी ढंग से अभ्यास करते जाना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।